गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लाइफस्टाइल। व्हाट इज़ लाइफस्टाइल? क्या होता है लाइफस्टाइल? एक सिंपल लेमैन की अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो लाइफस्टाइल इज़ अ वे इन विच अ पर्सन लिव्स। Lifestyle is not a single thing, it includes everything. Like, are we taking a balanced diet for our body, for our mind? Are we taking a proper sleep? Are we doing a proper physical activity on a regular basis? ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में और इस ज़िंदगी में जहाँ एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, हम बहुत हद तक लाइफस्टाइल का मतलब भूल चुके हैं। लोगों को लगता है लाइफस्टाइल इज़ लाइक यार लेट्स हैव हम शो ऑफ करें या हम सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं और हम जितने बजे उठते हैं सोते हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, या हम क्या अपने बॉडी के लिए मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. But if I discuss with you and if I'll tell you something about my personal experience, I was a patient of PCOD at one point of time. From my school time only, I was not having a regular periods. So, and frankly speaking, at that point of time, as I was small, so I was not taking care of it much. But when after a later stage, I was unable to conceive naturally because of my food habits. मैं बहुत नॉर्मल तरीके से मोमो लेना, मैदा खाना, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स वाज अ पार्ट ऑफ माय ईटिंग हैबिट. उससे मुझे नुकसान क्या हो रहा था दैट आई वाज अनएबल टू कंसीव नेचुरली. येस ऑफ कोर्स, देन आपका जब आपको ये आपके साथ दिक्कत रहता है देन यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस लेवल्स. आपको ओबेसिटी भी होगा जिसमें आपको मोटापा होगा, आपका कुछ करने का मन नहीं लगा, यू फील लाइक आई मीन लेट्स बी ऑन बेड ओनली एंड वॉचिंग टीवी एंड एवरीथिंग. इट वाज माय लाइफस्टाइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. But after a certain point, I realized that I need to change my lifestyle because this is not the life a God has given us. उन्होंने हमें ये शरीर दिया है, हम उसको अच्छे से रखें. उसको अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हम भगवान के दिए हुए गिफ्ट को ही उसका अपमान कर रहे हैं. सो ये शरीर हमें भगवान ने दिया है, उसको ठीक रखना, उसे स्वस्थ रखना, उसे हेल्दी रखना हमारा काम है. और ये हमें बहुत हम इस काम को नोटिस ही नहीं करते हैं. जब मैंने ये देखा कि मेरी लाइफ के साथ ये हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी भी हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं जंक भी खा रही हूँ विच इज़ नॉट गुड. मतलब मैं बिना कोल्ड ड्रिंक के खाना ही नहीं खाती थी. तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना जब इंसान को, तो वो सब कुछ करता है. मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि ये मुझे करना चाहिए. ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन था जब मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसे लगा कि नाउ वंदना यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ बिकॉज ये ऐसे नहीं चल सकता. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल. चेंजेस मैंने क्या किए? फर्स्ट आई स्टॉप्ड ईटिंग जंक एट ऑल, मतलब नो मैदा. Frankly speaking, it was a task at that point of time because it is not easy to leave cravings. और आपको जब शुगर क्रेविंग्स होती हैं या फ्राइड खाने का क्रेविंग होता है दैट यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ. इट वॉज वेरी वेरी टफ. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज वेरी फर्म एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं यार ये तो करना ही है, बिकॉज इस तरीके से तो हम नहीं जी सकते हैं और ना ही अच्छा जी सकते हैं. अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो यू हैव टू मेंटेन अ गुड लाइफ स्टाइल. सो आई स्टॉप्ड एवरीथिंग. पहला तो मैंने यही किया कि बाहर का नहीं खाना है. अगर कभी खाने की इच्छा बहुत हो रही है बाहर का तो मैं सबवे जाती थी. उसका जो वेजीज़ होते हैं
वो मैं लेती थी। उनमें जो बहुत उनकी सॉसेजेस होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जिसमें शुगर कंटेंट्स आर मोर, जिसमें कैलोरी कंटेंट्स आर मोर, तो वो भी मैं देख के कि नहीं ये नहीं लेना है जिसमें अपना शुगर कंटेंट ज़्यादा जा रहा है, तो वो मैंने सॉसेजेस उठाई जिसके अंदर सॉसेज जिसके अंदर कैलोरीज कंटेंट फॉर लेस, सो आई प्रेफर सबवे इंस्टेड ऑफ गोइंग मैकडीज। मैंने अपने सोने का टाइम तो मैंने कभी अपना और उठने का मैंने आई हैव नेवर सेक्रीफाइस्ड इन माई लाइफ। आई स्लीप एट 9 in the night, 9:30 is the maximum, and I get up by 4 in the morning. That is my routine from years. हम जब and then I have started doing my walking. मैं around 4 kilometers usually daily walk करती थी। पीना है तो मैंने कोकोनट वाटर या छाछ स्टार्ट किया व्हेनेवर, और नींबू पानी। उससे बहुत डिफरेंसेस ये हुए कि मुझे अपने जो वेट है वो रेगुलर बेसिस पे एक तो कंफर्टेबल हो गई मैं, एक मेरा वेट कम हुआ, अपने आप कम हुआ, बिकॉज मैं वॉक भी कर रही थी, मैं साथ में योगा भी कर रही थी, आई वॉज डूइंग सम एक्सरसाइजेज, एंड देन मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने ये चीज़ कम से कम नहीं तो 2 years आराम से करी है, बहुत आराम से। 2 साल तक मैंने ये रेगुलर मेंटेन किया और आप बिलीव नहीं करोगे, आई कंसीव नेचुरली। थैंक यू गॉड, बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे आई हैव टू लीड माई लाइफ। सो जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि हाउ लाइफ स्टाइल मेक्स अ डिफरेंस इन अवर लाइफ्स। जस्ट एक अपना लाइफस्टाइल मैंने चेंज करके मैंने बहुत चीज़ें चेंज की। लाइफस्टाइल के अंदर जब मैं ये मैंने आपको अपना एक एग्जांपल दिया छोटा सा कि जिसमें मुझे बहुत फ़र्क पड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से, एंड कंसीविंग नेचुरली इज़ नॉट अ जोक। सो जस्ट अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ये चीज़ मेरे साथ हुआ और मैंने ये चीज़ को अचीव किया। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने, हम कहते हैं ना कि गॉड भी सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं हु हेल्प देमसेल्व्स। सो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे हमें गॉड भी हेल्प नहीं कर सकते। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना ही इंक्लूड नहीं होता है। आप एक रेगुलर टाइम पे सोने का शुरू करिए, एक रेगुलर टाइम पे उठना शुरू करिए। 9:30 और 10 शुड बी मैक्सिमम आपको सोना चाहिए, बिकॉज आपका बॉडी 7 to 8 hours दे नीड बॉडी टू रीजनरेट। अगर आप उसको वो टाइम नहीं दोगे तो आपका बॉडी रिकवर नहीं करता है, ठीक है। एंड देन आपको आपके माइंड को भी रिलैक्स करना है। आपका माइंड कैसे शांत होगा? जब ये थोड़ा आराम करेगा। तो हमें जैसे मैंने आपको बोला लाइफस्टाइल में आपको अपने खाने को, फूड हैबिट्स को चेंज करने का ज़रूरत है। आप उसमें प्रॉपर एक एडिक्वेट स्लीप लीजिए। योगा मेडिटेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वॉकिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी लीजिए जो आप डेली बेसिस पे करें। इट्स नॉट कि नहीं मैं कह रही हूँ वॉकिंग करना है तो वॉकिंग, नो। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है फिजिकल एक्टिविटी में, आपको वॉक अच्छा लगता है वॉक करिए, आपको एक्सरसाइज अच्छा लगता है आप एक्सरसाइज करो, आपको योगा में अच्छा लगता है आप योगा करो, देर इज स्विमिंग अच्छा लगता है स्विमिंग करो, बट देयर शुड बी वन फिजिकल एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस फॉर अवर बॉडी एंड फॉर अवर माइंड। हम जब इसको करेंगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको खुद ये चीज़ अच्छी लगेगी, या माई बॉडी इज़ फिट, आई एम फीलिंग गुड, आई डोंट फील लेथार्जिक ऑल द डे, आई फील एनर्जेटिक इन फैक्ट। एंड देन आप जब जल्दी उठोगे तो आपको, आपके पास एक एम्पल टाइम होगा टू डू योर थिंग्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, बाय 9 और 10 in the morning मेरा आधा काम हो चुका होता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल, I have a proper time for myself. I can do many extra things. I love to help people or some needy or poor people. So I can devote that time there also. बट अगर मैं 11 बजे या 12 बजे ही सोकर उठ रही हूँ तो टाइम ही कहाँ रहा? आपका हाफ डे पास हो चुका है। You have hardly any time to do something.
सो लाइफ में अगर हमें कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले अपना फूड हैबिट्स, अपना स्लीप, अपनी बॉडी को टाइम देना टू रिकवर। और यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, फास्टिंग। लाइफस्टाइल में देयर शुड बी फास्टिंग ऑल्सो। आई डोंट से दैट यू शुड नॉट फास्ट। फास्ट से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी को स्टमक आपका रिलैक्सिंग मोड पर आता है। अदरवाइज़ हम हमेशा हर वक्त पे कुछ ना कुछ च्यू ही करते रहते हैं, तो स्टमक आपका रिलैक्स नहीं कर पाता है। एवरी टाइम इट्स ऑन वर्किंग मोड। सो अगर आप फास्टिंग करते हो तो योर स्टमक इज़ ऑन रिलैक्सिंग मोड ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं जब आपका स्टमक आराम करेगा, उसको रिलैक्सिंग टाइम मिलेगा, उसे रिकवरिंग टाइम मिलेगा, तो इट विल वर्क बेटर। हमें लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स नहीं टीवी देखने से ही होता है, या हम जितना स्ट्रेस लेते हैं उससे होता है। हमें बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्टमक की वजह से होती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जब हम उसको आराम नहीं देते हैं और सिर्फ खाते ही रहते हैं विद फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, तो वो हमें ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो देता ही है। सो माय एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर हम हैं, हमें अपने डाइट में सप्लीमेंट्स भी ऐड करने चाहिए। आप सब जानते हो कि आज की डेट में हर चीज़ में अडल्ट्रेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में नहीं है या मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं है, एवरीवेयर इट इज़ अडल्ट्रेशंस। सो हमारा बॉडी को एक सप्लीमेंट्स का भी रिक्वायरमेंट एक एज के बाद रहता है। सो वी शुड कंसिडर सप्लीमेंट्स एज वेल इन अवर डाइट। So in lifestyle, if I request you to do, please maintain your balanced diet. Second, please take a proper quality sleep. Please do a physical activity on a regular basis. Please consider supplements. प्लीज़ मेंटेन योर बॉडी वेट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप ओवर वेट हो, आपको ओबेसिटी का दिक्कत रहेगा, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थायराइड्स का किसी न किसी को इश्यूज़ रहते हों। शुगर बीपी इज़ वेरी नॉर्मल टुडे, बट दीज आर वेरी फैटल डिजीजेज एज वेल। सो प्लीज़ ट्राई टू डू some yoga for yourself. You should meditate. So I just want to request all of you कि वी नीड टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तभी हम अपने बच्चों को भी बोल पाएंगे कि ये हम नहीं कर रहे, या आप ये मत करो बेटा, क्योंकि वो तभी करेंगे जब आप उस चीज़ को कर रहे होगे। दे विल ओनली इमिटेट अस। अगर हम उस चीज़ पे ये बोलें कि नहीं हम नहीं करते बट बच्चा ये करे, वो नहीं पॉसिबल हो सकता, बिकॉज बच्चा हमें ही देखकर हर चीज़ करता है। अगर आज आप लेट सो रहे हो और आप टीवी पर हो, तो आप अपने बच्चे को किस तरह कहेंगे कि आपको जल्दी सोना चाहिए और यू शुड स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली। ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी हैव टू चेंज और वी कैन चेंज आवर सेल्फ। और सबसे पहला कदम इसके लिए यही रहेगा कि हम अपने आप को पहले बदलें। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप अपने स्लॉट पे बैठती जाती हैं। चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे आपके बच्चे हों, वो अपने आप अपना स्लॉट बनाती जाएंगी। सबसे पहले अपने आप से शुरू करिए, बिकॉज हम करेंगे तो सब चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। एंड आफ्टर ऑल एज वी आर विमेन, हमें अगर अपना घर अच्छे से चलाना है, अपने हस्बैंड्स को लुक आफ्टर करना है, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, अपने लॉस को लुक आफ्टर करना है, या अपनी पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना है, तो सबसे पहले हमारा ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें मेरी आपकी लाइफ में कुछ ये चेंज कर पाएँ, बिकॉज आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन। अगर एक पर्सन ने भी इसमें अपने लिए चेंजेस करे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। And thank you for your time, and please try to change your lifestyle and lead a healthy lifestyle. Thank you.